ये जीवन ना एक शमशान की तरह लगने लगता है। और ये जीवन पुत्र के बिना अधजला मुर्दा के समान होता है भगवान। आज रानी कहने लगी महाराज, एक पुत्र के बिना क्या एक पुत्री ही हो जाती तो ये समाज के लोग हमें बुरी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन मेरा मानना यह है परीक्षित महाराज, ओ हाथी एक दंत बिना और ज्ञान एक संत बिना, कामिनी एक कंठ बिना लागत विहूनी है। ज्ञान एक संत के बिना फीका फीका लगता है भक्तों। ओ ज्ञान एक संत बिना और सूर्यमा एक शस्त्र बिना, ओ कामिनी एक कंठ बिना लागत विहूनी है। ओ मंदिर एक दीप बिना, सूर्यमा एक शस्त्र बिना, और कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैरागी, राम नाम के बिना देव लागे सूनी है। मेरा तो मानना ये है, आज मैया आंखों में आंसू भर के बोली है महाराज, मेरे पुत्र नहीं हुआ कोई बात नहीं भगवान, लेकिन मेरा मानना ये है प्रभु आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। और जैसे ही इतने शब्द सुने, दूसरा विवाह कर लूं, दूसरा विवाह कर लूं, नहीं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आज आंखों में आंसू भर के बोली है वो मैया महाराज कि तुम करो दूसरो ब्याह और हमारे कर्म लिखी कोई होगी। तुम करो दूसरो ब्याह हमारे कर्म लिखी कोई होगी। जा रही है भगवान, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं ये बात गलत कह रही हूँ, लेकिन महाराज मेरे पुत्र नहीं हुआ, हो सकता है दूसरी आएगी उससे पुत्र हो जाए। मैं दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ एक पुत्र की खातिर भगवान, मैं ये दुख उठाने को तैयार हूँ भगवान, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तुम करो दूसरो ब्याह हमारे कर्म लिखी कोई होगी। बोली मेरी कोकी पे पतरा पड़ी गए मेरी महाराज, मेरी कोकी के पतरा पड़ी गए मेरी, एक पुत्र की खातिर में ये दुख उठाने को तैयार हूँ भगवान, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और बोली अरे बिटिया होती बाचती राजा भगवान, मोटे कर्म न बाजो जाए हमारे कर्म लिखी कोई होगी। तुम करो दूसरो ब्याह हमारे कर्म लिखी कोई होगी।
आंसू भर के बोली है भगवान आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं एक पुत्र की खातिर ये दुख भी उठाने को तैयार हूँ। हर स्त्री अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन कर सकती है लेकिन सौत को स्वीकार नहीं कर सकती। भगवान मैं आपसे कह रही हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जो महाराज ने इतने शब्द सुने दूसरा विवाह कर लो। रानी आप ये गलत कह रही हो कि दूसरा विवाह कर लो। अभी आप ये कह रही हैं कि दूसरा विवाह कर लें, हो सकता है वो आते ही आते तुम्हारे और उसके गुण ना मिले, हो सकता है तुमसे वो मैच ना खाए। तुम तो भला चाहती हो लेकिन उसको भलाई नजर ना आए। हो सकता है वो खुद रहे न रहे, हो सकता है तुम्हें घर से निकाल दे। रानी कहने लगी भगवान एक पुत्र की खातिर मैं ये दुख भी उठाने को तैयार हूँ। वो आएगी रहेगी, एक पुत्र की खातिर मैं घर भी त्यागने को तैयार हूँ। महाराज समझाने लगे रानी तुम ये जो सौत की बात कह रही हो ना मैं तुम्हें बताऊं। और समझाते हुए बोले कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। पर सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। रानी महाराज समझाते हुए बोले रानी चिंता मत करो, ये सौत है ना ये कदम कदम पर दुख देती है। अभी आप कह रही हो कि आप महाराज दूसरा विवाह कर लो। और समझाते हुए है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। पर सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। और अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है। पर सौत के घर में आने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। रानी शब्द सुने रानी कहने लगी भगवान एक पुत्र की खातिर मैं ये दुख भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए।